दोस्तों, मेरा नाम सविता मिश्रा है और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। आपको पता ही होगा कि रिजर्व बैंक ने 3 महीने के लिए लोन नहीं चुकाने से राहत दी है और इस राहत का फायदा स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को भी होगा। मतलब अगर आप चाहें तो मार्च, अप्रैल और मई का बिल देने से बच सकते हैं। लोन चुकाने से आपको ये जो मोहलत मिली है उसे ही मोरेटोरियम कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SBI कार्ड मोरेटोरियम के इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मोहलत से कितना फायदा होगा और साथ ही आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं SBI कार्ड मोरेटोरियम के नियम कायदों से, क्योंकि इन्हें जाने बिना अगर आप मोरेटोरियम के नियम अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपसे बड़ी गलती हो जाए और हम आपको 5 इसके इम्पोर्टेंट नियम के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने से मोहलत मिल रही है। आपका बिल माफ नहीं होगा, यानी आप जो भी बिल अभी नहीं चुकाएंगे उसे आपको बाद में भरना ही पड़ेगा। इस मोरेटोरियम में आपका ब्याज माफ नहीं होगा, यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरने से मोहलत लेते हैं तो आपको बकाया रकम पर ब्याज देना ही पड़ेगा और ब्याज की दर काफी ऊंची है। SBI कार्ड हर महीने के लिए 3.35% का ब्याज लेगा। मोरेटोरियम से आपको फायदा सिर्फ इतना होगा कि स्टेट बैंक आपसे कोई लेट फीस नहीं लेगा। आपको पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरने पर लेट फीस लगती है। बकाया अमाउंट जितना ज्यादा होता है, लेट पेमेंट फीस भी उतनी ही ज्यादा होती है। SBI कार्ड में अगर आपका बकाया 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 800 रुपए लेट पेमेंट फीस लगती है। मोरेटोरियम का फायदा लेने पर बस आपको यही फीस नहीं देनी पड़ेगी। वैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भर देते हैं तब भी लेट पेमेंट फीस नहीं लगती है। आप जो भी बिल नहीं भरेंगे उसे जून में भरना ही होगा। मतलब अप्रैल और मई दोनों महीनों का बिल एक साथ जून में भरना होगा। अगर आप उस महीने पूरा पैसा नहीं भर पाए तो आपको आगे भी ब्याज देना होगा और अगर मिनिमम ड्यू अमाउंट भी नहीं जमा कर सके तो फिर लेट फीस भी लगेगी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड EMI की सुविधा का फायदा लिया है तो भी अप्रैल मई में इसकी किस्त देने से बच सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों महीनों का बकाया किस्त एक साथ जून में भरना होगा। SBI कार्ड लोन चुकाने की अवधि में कोई बदलाव नहीं करेगा, अलबत्ता आपको किस्त टालने पर ब्याज ज्यादा चुकाना होगा। तो ये रहे SBI कार्ड मोरेटोरियम के नियम और कायदे। अब देखते हैं कि क्या आपको इस सुविधा का फायदा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, कर्ज नहीं चुकाने से मोहलत उन लोगों को दी गई है जो लॉकडाउन की वजह से अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। उन लोगों के लिए ये एक छोटी सी राहत है, लेकिन जो लोग ऐसी मुश्किल में नहीं हैं उनके लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बिल पर ब्याज की दर बहुत ऊंची है। स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट में आपको जितना साल भर में ब्याज मिलता है, SBI कार्ड उतना ब्याज एक महीने में वसूल लेगा। इसलिए अगर आपके खाते में पैसा है तो क्रेडिट कार्ड बिल को टालने की गलती कतई ना करें। लेकिन अगर आप मुश्किल में फंसे हैं और इस बिल को चुकाने की हालत में नहीं हैं तो आपको जरूर फायदा होगा और आपको इसके लिए अप्लाई भी करना चाहिए। SBI क्रेडिट कार्ड मोरेटोरियम का फायदा लेने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसकी वेबसाइट sbicard.com पर जाना होगा। इस वेबसाइट को खोलते ही आपके सामने मोरेटोरियम के बारे में जानकारी देने वाली सूचना आ जाएगी। आप वहीं से मोरेटोरियम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं।
अगर आप मोरेटोरियम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास लॉगिन और पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ शर्तें होंगी, जिन्हें मानने के बाद आप सबमिट बटन पर टैप करें। इसके साथ ही आपका क्रेडिट कार्ड ड्यू जून तक के लिए टल जाएगा। लेकिन अगर बीच में आपका मूड बदलता है तो आप पहले भी किश्त जमा कर सकते हैं, इससे आपका ब्याज भी बच जाएगा। अगर आप चाहें तो लॉगिन करने के बाद भी मोरेटोरियम का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले सेक्शन पर जाकर अप्लाई फॉर मोरेटोरियम पर टैप करना होगा। वैसे SBI क्रेडिट कार्ड मोरेटोरियम का एक बेहद आसान तरीका है। इस तरीके के लिए लॉगिन और पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको ऑनलाइन जाने की भी ज़रूरत नहीं है। SBI कार्ड का कहना है कि अगर आप अप्रैल और मई के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने मोरेटोरियम चुना है और आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। मतलब आपको पूरा फ़ायदा अपने आप मिल जाएगा। तो ये था SBI कार्ड के बिल पर मोहलत पाने का तरीका। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप करना ना भूलिए।